हेलो विद्यार्थियों बच्चों, आज हम क्लास 10th के लिए लाए हैं महत्वपूर्ण रचनाएं। बच्चों वैसे तो मैंने महत्वपूर्ण रचनाएं काफी बता दी हैं और पढ़ा भी दिया है क्लास 10th के लिए कि कौन कौन सी रचनाएं महत्वपूर्ण थी। हैं बच्चों, कहने का मतलब है कि मैं अब वो रचनाएं पढ़ाऊंगा यानी कि जो आप लोगों के हाइफेली एग्जाम में आंसर हैं। वैसे भी आप लोगों को मार्कशीट पर पेपर होने वाला है जो आपके पहले 20 ऑप्शन वाले होंगे, तो उसके लिए वैसे तो मैंने रचनाएं लिखाई हैं, काफी कार लिखा दी हैं, बता भी दी हैं। आज हम क्या करेंगे, आप लोगों से सिर्फ क्वेश्चन करेंगे, रचनाओं के उत्तर आप देंगे। बच्चों रचनाओं के उत्तर आप देंगे। हम ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितना फोकस कर रहे हैं। खासकर ऑफलाइन वाले बच्चे तो खासकर फोकस कर ले, क्योंकि उनके हाइफेली एग्जाम शायद अक्टूबर मंथ के लास्ट वीक में या शुरुआती मंथ वीक में हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों आप लोगों की तैयारी के लिए मैं वो रचनाएं लाऊंगा जो आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा तरीके से पूछी जाती हैं, जो ज़्यादातर आती हैं पेपर में। तो बच्चों आज 10th क्लास के लिए मैं सिर्फ क्वेश्चन लाया हूं, उत्तर आप लोगों को देने हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम सारे उत्तर आपको दे देंगे। जो बच्चे कमेंट में उत्तर देंगे मैं देख लूंगा, अगर उन्होंने उत्तर में शायद दे दिए हैं तो मुझे लगता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा पढ़ाने की। आज मैं 20 क्वेश्चन करूंगा 10th, मैं ऑप्शन भी दूंगा, टेंशन मत लो, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, हैं आपको इसके बहुत बढ़िया से। सब लोग एक सिर्फ लिखा नहीं है आज मैंने ना बच्चों, क्योंकि आज मैं मौखिक एक प्रश्न करूंगा, क्योंकि मौखिक में ज्यादा हमको लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी मैं क्वेश्चन पीडीएफ अपलोड कर दूंगा बालको वाली क्लास टेलीग्राम जो है बच्चों, जल्दी ही उस पर 2-3 दिन बाद रुकिए, आपको अब उसमें नोट्स मिलना अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने नोट्स लगभग बना दिए हैं, रेडी कर दिए हैं, अब जल्दी ही पीडीएफ में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएंगे। बच्चों देखो मौखिक पूछ रहा हूं, ज्यादा परेशान मत होना, क्योंकि लिखित मैंने इसलिए नहीं लिखा है आज, क्योंकि लिखित वाला मैंने पहले पैटर्न बता ही दिया है। बाकी मैं रचनाएं एक समय लिखवा दूंगा सारी, आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो रचनाएं लिखने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे पड़ेगी, ऐसा मेरे बच्चों के लिए है ना बच्चों। चलिए आज हम क्वेश्चन करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। ये 20 क्वेश्चन का जो उत्तर दे देगा, लग लो ये समझ लो, अगर मैं कह सकता हूं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि 10 से 12 रचना तो दिखेंगे आपको पेपर में। पहली बात तो मैं कह रहा हूं, देखो 20 की 20 नहीं आ सकती, ऐसा तो नहीं है कि हाँ मैंने ही पेपर बनाया था, तो है नहीं ना बच्चों। तो कहने का मतलब 15 लगभग आपको पेपर में दिखाई देंगे। चलो पे बात करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा हुआ है, क्या है, हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? हिंदी साहित्य की पहली रचना कौन सी मानी जाती है? अब आपके पास ऑप्शन बच्चा कौन कौन से हैं? इंदुमती, अच्छा गुरु, रानी केतकी की कहानी, सुकर। ये आपके 4 ऑप्शन हैं बच्चा। आप इस चिन्हित करना चाहें आप मुझे उत्तर। ठीक है बच्चों, चलिए एक मिनट बच्चा रुक जाओ, थोड़ा हम एक एक क्वेश्चन लिखते चलेंगे, भूल जाएंगे कितने क्वेश्चन पूछे। नंबर 1 मैंने लिख लिए यानी पढ़ा दिया, अब नंबर 2 हमको बोलना है। अब 2 नंबर में मेरा क्वेश्चन दूसरा है बेटा, आपको बताना है कि रानी केतकी कहानी लेखक कौन है? रानी केतकी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी सुखलाल, लल्लू लाल, ईशा अल्लाह खां, प्रेमचंद। ये 4 ऑप्शन लल्लू लाल, मुंशी सुखलाल, ईशा अल्लाह खां, प्रेमचंद, ये 4 ऑप्शन हैं। देखो बच्चों अगर आप इसके उत्तर देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे से उत्तर दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बच्चे मेरे उत्तर दें तो मुझे बहुत खुशी होती है बच्चा ना। आप तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बच्चा है, 20 क्वेश्चन पूछूंगा, 20 में आपको उत्तर देना है, बढ़िया से देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा, मुंशी सदा सुखलाल की निम्नलिखित में से कौन सी कृति है? इसमें से सुख सागर, प्रेम सागर, नासिकेतोपाख्यान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपके सामने दे दिया ये ऑप्शन। दूसरी बेटा चौथी रचना आपके पास है, चौथी रचना आपके पास बच्चा है आपके लिए सबसे बढ़िया जो महत्वपूर्ण है, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन? ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने चारों हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं, उत्तर आप लोगों को देने हैं, ये समझ लेना। 10th क्लास नहीं बहुत मारेंगे ऑफलाइन वाले बच्चों को, हैं खिचड़ी पका पका कर मारेंगे, इतना समझ लेना। 5वां क्वेश्चन है बहुत हार्ड, एक तरीके से हम लोग केबीसी चल रहा है। ऑप्शन जिसका आया 1 रुपया ना पाइए, हैं चलिए भैया, यह है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखा नहीं, क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब समझ लो ना मेरा।
अभी पांचवा मेरा क्वेश्चन है आपसे, खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। मैं कंफ्यूज हो गया था। खड़ी बोली की प्रथम रचना मानी जाती है। ऑप्शन 1 रानी केतकी की कहानी। ऑप्शन 2 क्या है आपका सामने, इंदुमती। कुछ ऑप्शन 3 कौन सा है आपके सामने, जटमल की रचना। बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि आए जटमल की रचना गोरा बादल, मतलब यह ऑप्शन है आपका गोरा बादल, रानी केतकी कहानी है और इंदुमती, परीक्षा गुरु। इनमें से आपको बताना कौन सी प्रथम रचना है। गोरा बादल की कथा जो है वो जटमल की रचना है, मैंने बीच में बता दिया जटमल की रचना है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देना है आप लोगों को, मतलब देना है आप इसका अच्छे से उत्तर देना है। प्रेम, तुम तो यार बिटर हो यार, तुम तो ऐसे ही बटर हो हैं। क्वेश्चन है मेरा, बहुत फोकस करना, ये रचनाएं बहुत है, अगर ये ना बता पाए बहुत मारेंगे, इतना समझ लेना। प्रेम सागर किसके बताना है आपको, लल्लूलाल, मुंशी सुखलाल, ईसा अल्लाह खां या पंडित प्रताप। 4 ऑप्शन आपके पास। क्वेश्चन हमारा 7th है मेरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, रसमीमांसा किसकी रचना है। रसमीमांसा किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी, भगवत श्रवण उपाध्याय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। 8 क्वेश्चन है मेरा बच्चा। 11 वर्ष का समय किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है। 11 वर्ष का समय किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है, आपको बताना। ये समझ लो, उत्तर आप लोग बहुत अच्छे से देना बेटा। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी मेहनत करिए बच्चा। ठीक है, 11 वर्ष का समय किस लेखक की प्रसिद्ध कहानी है। ऑप्शन 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 आपके पास ऑप्शन 4 क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको इसमें से बताना बहुत अच्छे से है, क्योंकि आपको बदल देगी। 9 क्वेश्चन हमारा है बच्चा। नंबर 9 क्वेश्चन क्या मेरा है, बहुत इजी, बहुत कठिन। झलमला कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं। झलमला कहानी के लेखक कौन माने जाते हैं, बहुत प्रसिद्ध कृति बेटा, आपके चैप्टर से ही पूछी मैंने। पद्मनाभ पुन्नालाल, भगवत श्रवण उपाध्याय, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत इंपॉर्टेंट कृति पूछी जा सकती है आपके ऑब्जेक्टिव के में। ठीक है बच्चा, 10 क्वेश्चन है मेरा बच्चा आप लोगों के लिए। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति कृति के लेखक कौन माने जाते हैं। एक तरह के निबंध है बहुत प्रसिद्ध। बच्चों एक्चुअली हो क्या गया था, मेरा मित्र आ गया था ना जरूरी कार्य से, तो मैं थोड़ा रुक गया था। ठीक है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चा, अचानक कोई आ गया था। ठीक है बच्चा, हम क्वेश्चन कहाँ पर थे, मैं शायद क्वेश्चन भूल चुका हूँ। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप उसको तैयारी करिए। ठीक है, मैंने शायद पूछा था झलमला कहानी के लेखक कौन है, शायद ये मैंने ये कृति पूछी थी, झलमला कहानी के लेखक कौन है, ये तो मैं शायद पूछ चुका हूँ। भारतीय संस्कृति पे बात शायद कर रहा था। भारतीय संस्कृति किसका निबंध है प्रसिद्ध बेटा, आपके सामने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, पद्मनाभ पुन्नालाल बख्शी जी हैं, जयप्रकाश भारती हैं, भगवत श्रवण उपाध्याय हैं। ये 4 लोग हैं आपके सामने, आप लोग उसका उत्तर दीजिए। 3 क्वेश्चन मेरे हो गए हैं बेटा। 11th मेरा क्वेश्चन है, मतलब 11वां मेरा क्वेश्चन है आपके सामने। देखो बेटा, जितने मैं कृति पूछ रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना कि आपके पेपर में ये सब आएगा, इतना समझ लेना। ये मैं पक्का कह रहा हूँ कि अगर 10-15 क्वेश्चन इससे ना आए तो फिर ये समझ लेना फिर कुछ नहीं पढ़ाया मैंने सही, इससे आएगा ही आएगा। अगर आप लोगों को उत्तर देने नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको उत्तर नहीं पता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, हम सारे उत्तर आपको दे देंगे। ठीक है, कमेंट में हम सारे उत्तर दे देंगे, अगर बच्चे पूछेंगे तो है। वैसे बच्चे पूछ तो काफी कुछ कमेंटों में मैंने देखा है ना। अब चलिए मेरा 11वां क्वेश्चन है आपके सामने। आकाशदीप कहा जाए तो तितली, कंकाल, रचना सुन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसकी कृतियां हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हैं, जयशंकर प्रसाद की हैं, रामचंद्र शुक्ल की हैं या जयप्रकाश भारती की।
आप लोग ये कृतियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए है। दूसरी बच्चा बात है मेरा क्वेश्चन से दूसरा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन है मेरा 12 नंबर पर कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है या लेखक कौन है? कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन है आपका 2 रुपया का। क्वेश्चन है आपका 2 रुपया का। 2 रुपया मतलब झूठी माना ले 2 रुपया, सलिया लेना समझ लेना। क्वेश्चन है बेटा आपके सामने मेरा कामायनी महाकाव्य बेटा किसका है ये? जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर धर्मवीर भारती। आपको इनमें से 4 ऑप्शन दे दिए हैं मैंने, इनमें से कोई बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है बच्चा रश्मिरथी, उर्वशी, होमकार और रेती के फूल, ये किसकी कृतियां हैं, किस लेखक की? रामधारी सिंह दिनकर, जयप्रकाश भारती, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनमें से कोई नहीं। आपको ये क्वेश्चन देने हैं उत्तर बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, इतना समझ लेना, इससे आ जाएंगे। अब देखो अथाह सागर, आनंद सागर और कहा जाए तो 1-2 कृतियां और हैं उनकी, मगर मुझे याद नहीं आ रही मेरे माइंड में, अगले नेक्स्ट में बता जरूर दूंगा। ये किसकी कृतियां हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश भारती, पद्मावती, जयशंकर प्रसाद। आपको कृतियां ये बतानी है किसकी हैं, ठीक है बच्चा। अच्छा ये बताइए, आप लोग बहुत अच्छे से हैं, मेरी यूरोप यात्रा कौन सी विधा पर आधारित रचना है? बताइए। आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत या जीवनी या रिपोर्टाज, आपको बताना है। और ये किसकी कृति है? देखो बेटा ये कृति प्रसाद, जयप्रकाश भारती या जयशंकर प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल, ये आपके 4 ऑप्शन हैं। इसकी कृति भी है, ये बतानी है किसकी है, ठीक है। तो आपके लिए अब आपका क्वेश्चन है बेटा 13 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन से आपसे बात करूं, अगर मैं 13 नंबर क्वेश्चन, देखो बेटा अब हम थोड़ा पद्यांश पे बात कर लेते हैं ना। भक्ति काल की विशेषताएं बताइए, भक्ति काल की कोई एक विशेषता बताइए इसमें से। देखो मैं तुमको 4 विशेषताएं दे रहा हूं, इनमें से एक विशेषता बतानी है, कौन सी बताना बेटा। गुरु की महिमा का वर्णन, आसिद्धदाताओं की प्रशंसा, रासो ग्रंथों की रचना, लक्षण ग्रंथों की रचना। आपको इसमें से एक ऑप्शन जो है जो सही लगे वो आप बताइएगा कि भक्ति काल की इसमें कौन सी विशेषता है। भक्ति काल का सबसे श्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा माना जाता है बच्चा? आपको बताना है। रामचरितमानस, बीजक, सूरसागर या इनमें से कोई नहीं। श्रेष्ठ मैंने पूछा, ठीक है बच्चा, आपको बताना है, ठीक है। शायद मैंने 14 क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 15वां भी पूछ ले रहा हूं मैं, ठीक है। 15वां क्वेश्चन आपका है मेरे सामने बच्चा। हिंदी साहित्य में किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहते हैं? आपके सामने ऑप्शन है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आपको ऑप्शन देना है, ठीक है बच्चा। आपको 16 नंबर क्वेश्चन है आपका बच्चा, 16 नंबर आपका क्वेश्चन है सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी किस प्रसिद्ध कवि की कृतियां हैं? ये तो बच्चा जान गए, हंसकर। प्रांजल मेरा दोस्त हंस रहा है। प्रांजल भाई तुम ऑफलाइन में बहुत एकाग्रता से पढ़ रहे हो, उस समय थोड़ा और एकाग्रता बनाओ, जल्दी फोकस हो जाएगा, तुम्हारी सारी चीजें तैयारी हो जाएंगी, हैं? अब देख लो प्रिंस तो हंसता ही रहता है जब देखो। तेजस्विनी, सुपीरिया, सब कुछ पढ़ना है बच्चा, सब कुछ। आप लोग उत्तर दीजिएगा, उत्तर ना कमेंट में ना इतना मरेंगे, कहोगे सरकार इतना मारते लगता ही नहीं, यही कहोगे। लो हो गए खेल पूरे, हैं? मतलब आप लोग कृतियां को उत्तर दीजिए कमेंट में, हम देखूंगा कितने लोग कैसे कैसे भैया उत्तर दे रहे हैं। उत्तर देना भी एक कला होती है, कहा है मैंने, सुना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, एक तरीके से मैं भूलता भी जा रहा हूं। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अरे मैंने कहा था सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी किसकी कृतियां हैं बच्चा? मैं भूल गया, वही तो मैं कह रहा हूं, कंफ्यूजन में हो गया हूं कुछ। अच्छा ये बताइए, तुलसीदास, सूरदास,
कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से किसी का आप करती। अब मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चा, जो मेरा 17 नंबर क्वेश्चन से ये है मेरा कि आप बताइए लोकायतन, सितंबरम, गुंजन, ये किसकी रचनाएं हैं? कला बूढ़ा चांद, ये किसकी रचनाएं हैं बेटा? आपको बताना है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। आपको ये सारे ऑप्शन दिए, आप इसका उत्तर दीजिएगा। अब मेरा 18 क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे बढ़िया जो क्वेश्चन है भैया, उत्तर तो देते चलो साथ साथ, बढ़िया से बढ़िया बताना उत्तर है। मुझे भी खुशी होगी, देखो मेरे बच्चों को पढ़ाए हुए आ रहे हैं, क्या कोशिश तो बेहतर कर रहे हैं मेरे बच्चे। अब मेरा फिर से क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन मेरा है बच्चा आपके सामने। आपको बताना है आदिकाल के एक कवि का नाम बताइए। आप भैया आपके सामने ऑप्शन है, चंद बरदाई, जगनिक, दलपत विजय, इनमें से कोई नहीं। कहने का मतलब है कि जो मैंने ये क्वेश्चन पूछा है थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं भी। कहने का मतलब है त्रुटि है, क्षमा प्रार्थी हूँ बच्चों आपके लिए, ठीक है। कहने का मतलब मैंने आदिकाल के कवियों के नाम ही बता दिया आपको। मुझे ऑप्शन अलग अलग देने चाहिए थे तो मैंने तीनों के नाम बता दिए। तो क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ। अब तुमको बताना है आप लोगों को कि आदिकाल का कौन सा ग्रंथ है इसमें से, ठीक है। अब बताना आप लोग, रामचरितमानस, सूरसागर, पृथ्वीराज रासो, ये बताने हैं आप लोगों को, हैं, या इनमें से कोई नहीं। आपको आदिकाल का इसमें से ग्रंथ बताना है कौन सा है, ठीक है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कृतियां हैं। अब रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन से माने जाते हैं बेटा? 19 क्वेश्चन मेरा है, रीतिकाल के सबसे प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? आपको ऑप्शन देना है। बिहारी, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, इनमें से आपको एक उत्तर देना है, ठीक है बच्चों। 20 क्वेश्चन है मेरा आप लोगों के लिए बच्चा। अगर मैं कहा जाए 20 क्वेश्चन लाया हूं, अभी और लाऊंगा, कहना हम 40 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब तुम्हारे कहीं 20 क्वेश्चन आएंगे। शायद मैं लगा रहा हूं, है लगभग आ जाएंगे, कोशिश रहेगी मेरी बेहतर। तो कहने का मतलब लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको आदिकाल की समय सीमा बतानी है, वो भी आप बताएंगे। इसमें मैं ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। ऐसा नहीं कि मुझे ऑप्शन नहीं पता है, ऑप्शन जानना चाहते तो लो, हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं, आप बताना भाई। 743 से 1343, या 1343 से 1643, या 1643 से 1843, 1843 से 1943। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। अब आपके लिए इतना ही। अच्छा बच्चों ये बताओ, कोई अगर मुझसे त्रुटि हो जाती है, बच्चा कभी कोई हो जाती है त्रुटि या आप भूल जाते हैं, तो इसका कारण ये हो जाता है ना कि थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इतनी कृतियां याद रहती है मुझे कि मैं खुद कंफ्यूज होता हूँ कौन सी हाई स्कूल मुझे पढ़ानी, कौन सी इंटर में पढ़ानी। इसीलिए थोड़ा सोचना पड़ता है कि हाई स्कूल के लिए कौन सी रचना जरूरी है, इंटर के लिए कौन सी जरूरी, फर्स्ट ईयर तो पता ही है अलग अलग है। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि मैंने जो कोशिश की है आप लोगों के लिए सिर्फ कोशिश की है कि आप लोग इसका उत्तर दीजिए। अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो मैं आपकी एक कैपेसिटी को समझ पाऊंगा, तब मैं समझाऊंगा कि बच्चों के लिए क्या हमें देना जरूरी है। देखो बेटा, आप लोगों के उत्तर ही हमको बताएंगे कि बच्चों की कितनी तैयारी है। बेटा यूपी बोर्ड है आप लोगों के लिए, खासकर मैं यूपी बोर्ड के लिए ये सारी चीजें लाऊंगा। और आप लोगों के लिए मैं सूरदास के पद पढ़ा चुका हूं और तुलसीदास का वनपद भी पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम वनपद पर नहीं मिलेंगे, ठीक है बच्चों। आज इतना ही, ठीक है। जय हिंद।